स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धनंजय फार्मेसी पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक के लोकल रूट्स के बारे में कवर किया था। आज हम उसी टॉपिक के सिस्टमिक रूट्स के बारे में कवर करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि हमारा सिस्टमिक रूट्स क्या होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं सिस्टमिक रूट्स, ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट इंटर ब्लड एंड प्रोड्यूस सिस्टेमिक इफेक्ट। तो जो स्टूडेंट्स हम इसमें ड्रग को एडमिट करते हैं इस रूट में, वो हमारा इंटर करता है ब्लड में और वहां पे प्रोड्यूस करता है सिस्टेमिक इफेक्ट्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा जो सिस्टेमिक रूट्स होता है उसमें हमारे दो रूट्स आते हैं। एक हमारा इंटीरियर रूट्स आता है, एक हमारा पेरेंटल रूट्स आता है। तो अभी हम किसको देख रहे हैं? इंटीरियर रूट्स को देख रहे हैं। इसमें हमारे इंटीरियर रूट्स में हमारे आएंगे ओरल रूट्स। तो ओरल रूट्स हमारा क्या होता है यहाँ पे देखते हैं हम लोग। इट इज द मोस्ट कॉमन एंड एक्सेप्टेबल रूट फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपका मोस्ट कॉमन रूट्स होता है और ये एक्सेप्टेबल रूट्स होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं डोजेज फॉर्म आर टेबलेट। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के डोजेज फॉर्म होते हैं, जैसे हमारा टेबलेट होता है, कैप्सूल होता है, सिरप होता है, मिक्सचर होता है, ईटीसी। ये सारे जो हमारे डोजेज फॉर्म है इनको हम ओरली एडमिनिस्ट कर सकते हैं बॉडी के अंदर। देखते हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल तौर पर हमारा क्या क्या है। जैसे हमारा पैरासीटामोल टेबलेट फॉर फीवर, अगर फीवर है तो हम पैरासीटामोल टेबलेट एडमिनिस्ट करेंगे ओरली। इसके बाद हमारा ओमेपराजोल कैप्सूल फॉर पेप्टिक अल्सर, अगर पेप्टिक अल्सर है तो हम ओमेपराजोल कैप्सूल एडमिनिस्ट करेंगे ओरली। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ओरल रूट्स में हमारे एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे, तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो इनके एडवांटेज हैं, सेफर, चीपर, पेनलेस, कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड। तो हमारे जो ओरल रूट्स के एडवांटेज होते हैं वो सेफ होते हैं, उसके बाद चीप भी होते हैं, पेनलेस होते हैं, कोई पेन नहीं होगा, कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, हम स्वयं इसको एडमिनिस्ट कर सकते हैं बॉडी के अंदर। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे डिसएडवांटेज इसका क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा गया आपका नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी एज ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड। यहाँ पे अगर हम ओरल रूट्स को इमरजेंसी कंडीशंस में अगर हम इसको लेते हैं तो वहां पे आपका सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि इनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो स्लो होगा अगर हम ओरली एडमिनिस्ट करते हैं तो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होता है, अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर पेशेंट आपका अनकॉन्शियस है मतलब बेहोश पेशेंट है तो वहां पे भी हमारा सुटेबल नहीं रहेगा। सीवियर वोमिटिंग एंड डायरिया, अगर सीवियर वोमिटिंग हो रहा है और डायरिया हो रहा है तो वहां पे भी हमारा सुटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हमारे इंटीरियर रूट्स में ओरल रूट्स के बाद हमारा और कौन सा रूट्स आता है। तो स्टूडेंट्स के बाद हम लोग देखते हैं सबलिंगुअल रूट्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए हमारा सबलिंगुअल रूट्स है। द प्रिपरेशन इज केप्ट अंडर द टंग, द ड्रग इज एब्जॉर्ब थ्रू द बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इंटर द सिस्टेमिक सर्कुलेशन डायरेक्टली। तो जो हमारे सिस्टेमिक रूट्स के जो हमारे इंटीरियर रूट्स हैं उसमें हमारा जो सबलिंगुअल रूट्स है, इनमें जो हमारे प्रिपरेशन होते हैं ड्रग्स का उनको हम टंग के नीचे रखते हैं और वहां से हमारा ड्रग जो होता है एब्जॉर्ब होता है बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में। उसके बाद यहाँ पे हम एग्जाम्पल पे देखेंगे कि हमारा क्या एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, नाइट्रोग्लिसरीन फॉर एक्यूट एंजाइन अटैक। जो हमारा इसमें ड्रग्स है वो हमारा नाइट्रोग्लिसरीन होता है, उनको हम टंग के नीचे रखते हैं और वो डायरेक्ट आपके एब्जॉर्ब जाते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में। और वहां पे हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, एंजाइनल अटैक के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे आपका चेस्ट पेन होता है, एंजाइना चेस्ट पेन होता है, वहां पे अगर आपका एंजाइना अटैक हुआ है तो हम यहाँ पे ड्रग्स को यूज करेंगे और हमारा ड्रग जाके वैसोडाइलेशन का काम करेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट रूट्स को इसमें हम एडवांटेज को देखते हैं कि हमारे एडवांटेज क्या क्या है। तो हमारे एडवांटेज होते हैं स्टूडेंट्स, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, इनका जल्दी से एक्शन होता है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल, आपका स्वयं एडमिनिस्ट कर सकते हैं। बाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी होता है। इनकी डिसएडवांटेज क्या है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर इरिटेंट एंड लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग। अगर आपका ड्रग इरिटेंट और लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स हैं तो यहाँ ये रूट्स सुटेबल नहीं है। ड्रग्स विद बैड स्मेल, अगर आपकी बैड स्मेल है या टेस्ट आपकी बैड है तो भी आपके लिए सुटेबल ये रूट्स नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारा जो इंटीरियर रूट्स का नेक्स्ट रूट हमारा क्या आता है। तो हमारा नेक्स्ट रूट है रेक्टल रूट्स। इसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है, ड्रग्स कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड। इसमें जो हमारा ड्रग्स होता है वो हमारा
उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो सॉलिड होंगी या हमारी लिपिड होंगी। तो यहाँ पे हमारा पहला जो फॉर्मेशन दिया गया सपोजिटरी है, जो सपोजिटरी हमारी सॉलिड फॉर्मेशन है। इट कैन बी यूज फॉर लोकल टॉपिकल इफेक्ट्स, इनको हम टॉपिकल भी यूज करते हैं, मतलब टॉपिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं एज वेल एज सिस्टेमिक इफेक्ट, और ये सिस्टेमिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे इसमें हमारा जो सिस्टेमिक इफेक्ट के लिए है एंडोमेथासिन फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हम एंडोमेथासिन लेते हैं जो सपोजिटरी का फॉर्म होता है, और उनको हम रेक्टल रूट से एडमिट करते हैं, और उनको किसके लिए लेते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या इसमें है, एनीमा। एनीमा हमारा लिक्विड फॉर्मेशन होता है, तो किसके लिए दिया, इसमें क्या है हमारा एनीमा में, रिटेंशन एनीमा कैन बी यूज फॉर लोकल इफेक्ट। तो हमारी जो रिटेंशन एनीमा होती है उसको हम लोकल इफेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर हम एज वेल सिस्टमिक इफेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, द ड्रग इज एब्जॉर्ब थ्रू रेक्टल म्यूकस, ये हमारे रेक्टल म्यूकस के थ्रू ड्रग एब्जॉर्ब हो जाते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू हमारा ड्रग एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड प्रोड्यूस सिस्टेमिक हिट, और वहां पे हमारा जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है हमारा सिस्टेमिक इफेक्ट होता है। एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायजीपाम फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस इन चिल्ड्रन। तो हमारे चिल्ड्रन में जो यूज की जाती है हमारा डायजीपाम, वो हमारा एनीमा होता है, जो रिटेंशन एनीमा होती है वो हम बच्चों में यूज करते हैं, और किसके लिए यूज कर रहे हैं, स्टेटस एपिलेप्टिक के लिए यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। इसके बाद हम लोग आगे वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि हमारा जो सिस्टेमिक रूट्स है, तो सिस्टेमिक रूट्स आज हमने जो कवर किया वो हमारा इंटीरियर रूट्स था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो पैरेंटल रूट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा पैरेंटल रूट्स क्या होता है। धन्यवाद।